प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध तो दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी प्रेमीजनों, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये काल माया का देश, यहाँ बहुत बचकर संभल कर रहने की, चलने की जरूरत है, क्योंकि ये काल माया ने अपना देश बसाया है। कोई अपने देश को उजाड़ना नहीं देना चाहता, तो वो तमाम प्रयास प्रयत्न करता किसी तरह से मेरा देश आबाद बना रहे, तो वो तरह तरह से जीवों को फंसाने के काम करता, अटकलें और बाधाएं लगाता, किसी तरह से जीव ये यहाँ से निकल न पावे और मेरा देश आबाद बना रहे। लेकिन जब संत महापुरुष आए, उन्होंने काल माया के देश से जीवात्माओं को निकालने का वादा संकल्प प्रतिज्ञा कर कि मैं जिन जीवों को नाम से जोड़ूंगा, नाम धन दूंगा, सतनाम डोर सतडोर पकड़ाऊंगा, उन जीवों को समय से निकाल के ले जाऊंगा। और उन जीवों के लिए कुछ भी करना पड़े, जो जैसा जीव, जैसा जिसका संस्कार, उसके अनुसार उसको निकालने का प्रयास और प्रयत्न किया जाता है। उनके उस राज और रहस्य को ये अंदरूनी गुप्त दया को कोई समझ नहीं सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं समझ पाए, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु नहीं समझ पाए, रामकृष्ण जैसी अवतारी शक्तियां नहीं समझ पाई। ये कलयुग का कमजोर जीव ये बेचारा क्या समझ सकता। उसको समझने के लिए जब उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, उन पर अमल करोगे और एक एक वचन अपने जीवन में उतारोगे, तब उनकी दया को एहसास कर सकते हो। अन्यथा ये शंका और ये तरह तरह के कुचार विचार ये तो समझने ही नहीं देंगे। जिनको समझना है या समझकर अपना काम करना है, उनको केवल अपना निशाना अपने मालिक का रखना चाहिए। हर वक्त उनकी दया मिलती रहे, ऐसे काम करना चाहिए। उनके आदेश हुक्म का, वचनों का पालन करते रहोगे तो दया मिलती रहेगी। क्यों? दया का घाट अलग, दुआ का घाट अलग है। ये मन दुआ के घाट पर बैठकर तरह तरह के कुविचार, तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह के ऐसे ही भाव विचार पैदा करता रहता है, क्योंकि इसका काम काल माया के बनाए भोगों की गुलामी करना, ये कभी निकलने का प्रयास करता ही नहीं। वो तो संत महापुरुष जबरदस्ती इसको मोड़ते रहते हैं। सत्संग का, सेवा और भजन का ये समोया लगाकर इसको मोड़ते रहते हैं। नहीं तो ये एक सेकंड नहीं लगेगा, चला जाएगा उधर। संभाल के लिए संभाल कर रहने की जरूरत है। जब संभल के बैठोगे तो संभाल हो जाएगी, नहीं तो ऐसे तमाम जीवन निकल गए।
संसार में आने का सौभाग्य तो मिला, लेकिन सदगुरु की दया पाने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए वो जीव शरण में आकर भी वंचित रह गए, खाली रह गए और काल की सजा पाने के अधिकारी बन गए। कहने का मतलब ये है, जो दया का वचन उच्चारण किया जाएगा उसको पकड़ के रखो, जिसको पकड़ना है उसको छोड़ देते हो और जिसको नहीं पकड़ना पकड़े बैठे हो, तो ऐसे तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए महापुरुष बराबर इशारा करते रहते हैं, बच्चों से आपको मोड़ते रहते हैं, लेकिन तुम बच्चों को भी तोड़ने की कोशिश करते हो। अपने अनुसार अपने मनमुखी विचारधारा में आकर उन बच्चों को अपने तौर तरीके से मोड़कर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध की तो बहुत बड़ी सजा है। एक तो तुम जानते नहीं हो, कोई जनाने आ गया, कराने आ गया, समझाने चिताने जगाने आ गया, अपने उसको समझा नहीं। तो सत्संग में आने का मतलब क्या है? यहाँ आए हो तो अपना निशाना केवल सेवा करो कि जो समय मिल गया है हम सेवा करके अपने पाप कर्मों को उतारेंगे। धीरे 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 यही प्रवृत्ति आवृत्ति बनी रही तो आपका काम हो जाएगा। तो वो सरल तो बात है, लेकिन तुम बच्चों को समझ लो तब तो, ये मन तुम्हारा समझने दो तब तो इसलिए इस मन को पकड़ के रखो। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा करो। कोई मार का हिंसा करने वाला सूर भी नहीं होता। जिसने अपने शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया और सबका सदैव से अलग कर लिया, गुरु के वचनों में समाहित कर दिया, उसको तो निकलने में देर नहीं लगती। इसीलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा, और किसी को मारने धमकाने अपमानित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो एक अपराध है, उसके भी आपको सजा मिलेगी। आप अपने शैतान मन को ही कंट्रोल नियंत्रण में करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। 3 रास्ते आपको बता दिए गए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते जब करनी है उतारोगे तो मन की करनी बदल जाएगी, रहनी गहनी भी बदल जाएगी, इसका सोचना समझना ये सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपने उस करनी को नहीं पकड़ा तो ये मन तुमको भगाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा और भोगों की मार खिलाता रहेगा, अंततोगत नरक का गामी बना देगा। इसलिए आए हो तो कुछ करो, कुछ करने के लिए आओ। एक मिनट अपना खराब मत करो, बहुत कीमती है, क्योंकि ये मानव जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य यहाँ चुका नहीं सकता। और उस पर भी सतगुरु के वचन वो मूल है, उनको तो कोई बता भी नहीं सकता। जब इन सब चीजों को समझ लोगे तो ये सब काम आपका सरल हो जाएगा। समझना केवल आदेश का पालन करना और विश्वास करके। जब विश्वास करके पालन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। जब इधर उधर झाका था कि तुम दूसरों की तरफ देखते हो, मेरी तरफ देखते नहीं, कभी अपने को समझने की कोशिश नहीं करते हो और अपने को वचनों में जोड़ने की कोशिश नहीं करते हो, तो फिर ये काम नहीं होगा। वो सब आपको पहले से सिखा पढ़ा दिया गया और निरंतर वचनों के द्वारा वो सब जानकारी आपको दी जाती। इसीलिए कहा, अगर ध्यान करना तो गुरु का करो। इन विषय भोगों का, ये गंदे विचारों का, ये गुणन मनन करना छोड़ दो।
नहीं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना चाहे तो गुरु का ध्यान। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। सबसे बड़ा जीव का दुश्मन ये मन ही है। यही तो सब कुछ कराता है, ये जीवन का करता धरता है। और अगर इसकी बात मानते रहे तो ये कभी तुमको निकलने नहीं देगा, चैन से रहने देगा, सुख शांति तुम्हारे में आने नहीं देगा। इसलिए कहा बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कटना। बड़ा तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कोई यत्न आपको शारीरिक इंद्रियों के पूजा पाठ तीर्थ व्रत की जरूरत नहीं है। केवल इसी के पीछे पड़ जाओ कि शैतान मन हमको कितने युगों से, मुद्दतों से, काल से परेशान कर रहा, निकलने नहीं दे रहा। तो सतगुरु के वचनों को जब मान लोगे, उस पर चल पड़ोगे, तो ये शैतान मन शांत हो जाए। धीरे 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 तुम्हारे इस आध्यात्मिक कार्य में सहयोग करने लगेगा। तो ये जो बताया जाता है ये करने के लिए, ये सुनने सुनाने के लिए नहीं कहा जाता। ये वासन प्रवचन के लिए नहीं, करने के लिए। जो भी समय मिले उसको करने में ही उतारते रहो। चाहे बाहर में हो तो आदेश का पालन करो, अंदर में साधना का आदेश उसका पालन करो। आदेश तो दोनों तरफ, इधर बाहर भी और अंदर में भी। जो अंदर की तरफ मन नहीं लग रहा तो बाहर के आदेश में इसको लगा दो, सेवा में लगा दो, भजन में बैठ करके या और कोई चर्चा करके। जब भी बैठो तो कोई न कोई चर्चा अध्यात्म की करो, जिससे मन की काली करतूतें खत्म, मन पर शंका का भूत जो सवार धीरे धीरे उतरे, तब आपका कुछ काम होगा। ये गंदगी उतारने आयो कि लादने आयो? जो गंदगी पहले की चढ़ी हो तो उतार नहीं पाए, और जहाँ उतरने का साधन वहां भी गंदगी लाते रहते हो, क्योंकि तुम वचनों पर ध्यान नहीं देते। जब वचनों पर ध्यान दोगे तो आपको करना कुछ नहीं, केवल अपनी जगह वचनों को पकड़कर बिल्कुल तटस्थ रहना, दृढ़ता मजबूती के साथ खड़े रहोगे, दया हो जाएगी। दया देने वाला तो दया देने के लिए तैयार खड़ा, लेकिन कहाँ दया कर दी जाए? जब बर्तन पाक साफ नहीं है, दया का पात्र होना चाहिए। उसी पात्र में पात्रता बनाने के लिए ही आपको ये सेवा में और सत्संग वचन सुनाकर भजन में लगने के लिए आपसे कहा जाता है। ये दया पाने का ही इशारा है, और इसी को समझ को आपको रखना है। और कहा कि जिन्होंने मार मन डाला वही को सूरमा कहना। सच्चा सूर भी वही है जिसने अपने शैतान मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है तो विजय कहलाती है। और सबसे बड़ा दुश्मन है मन आपका, जो कि अच्छे काम में सलाह देता नहीं, अच्छे चिंतन में, अच्छे बच्चों को याद करने में सलाह देता ही नहीं। अच्छा कर्म, सत्कर्म जो ये आपको दिया गया, इसका पालन करने की भी सलाह नहीं देता। जो अच्छे रास्ते पर न चलाए, अच्छे काम करने में सलाह न दे, सतमार्ग की तरफ आपको न मोड़े, तो इससे बड़ा दुश्मन और कौन आपको हो सकता। लेकिन तुम कभी समझते ही कहाँ हो, और यह शैतान समझने भी नहीं देता आपको। इसलिए आए हो तो अपना एक इशारा रखो, सेवा, बाहर सेवा, अंदर सेवा। सेवा माने सफाई। जब सफाई हो जाएगी तो फिर, जब गंदगी नहीं तो सब कुछ। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोह कपट छल छिद्र न भावे। कहा केवल जिसके मन में निर्मलता, पवित्रता है,
का वो तो मुझे बहुत जल्दी पा जाएगा, और हमको छल कपट ये बिल्कुल बात नहीं है, और जिनमें छल कपट रहता है मैं कभी उनको मिलता नहीं, उन पर दया भी नहीं हो पाती। दया होती तो वो निकल जाती है, क्योंकि बर्तन गंदगी से इतना भरा है, दया आई और निकल गई, उसमें कैसे देख पाएगी। इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए सब कुछ कहा, कुछ बाकी नहीं रखा, और जो कुछ कहा तुम्हारे शैतान मन को सुधारने के लिए कहा, और तुम उसको समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जब शैतान मन की खींचातानी की जाती तो दर्द होता है, क्यों वो इधर आना नहीं चाहता, इधर मुड़कर देखना भी नहीं चाहता, इधर का बताया करना भी नहीं चाहता है, इसलिए उसको तकलीफ होती है। जैसे जब मछली पकड़ने वाला तालाब में पूरा जाल लगा देता, लेकिन मछली को महसूस नहीं होता, जब धीरे धीरे जाल को समेटता और मछली का जो घूमने फिरने का स्वच्छंद जो मतलब एरिया है वो कम होने लगता है, धीरे 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 एकदम समेट कर जाल के अंदर कर, तब उसको महसूस होता मैं कहीं फंस गई हूँ, मुझे किसी ने फांस लिया है। ऐसे अभी तो मन की घेराघारी हो रही है, किसी तरह से शैतान मन ये परमार्थ में लग जाए, अपने निजी स्वार्थ जो भोगों का है, जिसमें गंदगी है, जिसको करने से काल माया के जाल से कभी निकलना नहीं होगा, उसको धीरे धीरे समेटने का काम महापुरुष करते हैं, और तुम उनकी दया को समझ नहीं पाते हो। कहने का मतलब है जब निरंतर वचनों में लगे रहोगे, वचन ही बचाने का काम कर सकते हैं, और यहाँ तुम किसी तरह बच नहीं सकते हो। जब ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर नहीं बच पाए, तो तुमको उसे तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, गंदगी के सिवा कुछ नहीं। अब ऐसे गंदे जीवों पर दया हो रही है, कम है, तुम तो दया के पात्र भी नहीं हो, फिर भी आप पर दया की जा रही। चलो किसी तरह से निकल चले अपने घर पहुंच जाए, तो सुकून शांति मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, सच्चा अनुभव हो जाए, तो फिर इधर कभी नहीं आएगा, और फिर ऐसी कभी दया की भी नहीं जाएगी, इनको कोई जबरदस्ती इधर भेजा जाए। वो तो एक बार मौज हुई, इसको अनुभव एक्सपीरियंस ये सब जानकारी कराने के लिए इधर उतार दिया गया था, अब ये यहाँ आके बस गई है। इसीलिए तो कहा कि अपना शंका आदेश का पालन नहीं करते, ऐसा करते क्योंकि उसको तो सच्चा कर्म करने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं ऐसा करूंगा। अगर ये कहने लगे कि ऐसा करूंगा, तो समझ लो बहुत बड़ी दया करने जा रहे हैं, जो जीवों के लिए ऐलान कर रहे हैं कि चलो ऐसा काम हो रहा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम धीरे से संभलने की कोशिश करो। आ गए हो दरबार में तो कुछ करो, कुछ लो कुछ छोड़ो, तभी धीरे से काम बन जाएगा। कुछ छोड़ते रहो, कुछ पकड़ते रहो, अच्छाई को पकड़ो और बुराइयों को छोड़ दो। जब बुराई तुम्हारे से निकल जाएगी तो पाक सब हो जाओ। फिर तुम्हें करने क्या, केवल बुराइयों को छोड़ना, गंदगी से अलग होना और सच्चाई और सच्चे मार्ग पर चलना, इसीलिए आप यहाँ पर आए हो। तो ये सेवा का लक्ष्य निशाना इसीलिए बनाया गया कि जीव और तो कुछ नहीं कर सकता, और ये ऐसी परमार्थी सेवा है जिससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोगों का लाभ है। वो करोड़ों लोग तुम्हारी सेवा से लाभ पाएंगे तो तुमको कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, कितना बड़ा आपको लाभ मिलेगा। ये समझकर इस सेवा में आपको चौकसी से रहना चाहिए। कोई करे न करे, इस पर आपको नहीं, तुम्हें करना है। अब किसी के कर्म कम होंगे तो उसके अंदर नहीं भाव बन रहा करने का, किसी के ज्यादा, वो बेचारा लगा हुआ अपना उतार रहा है।
तभी बड़े कर्म गलत उससे सेवा उसको समझते नहीं हो। जो जाने सतगुरु कृपा तो सपने मोह न हो। अगर सतगुरु की कृपा मिल जाए तो ये मोह ये तुम्हारे अंदर से निकल जाए। तो मोह सकल व्याधन कर मोला, मोह ही संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है। और मोह पूजा पाठ से जाएगा नहीं। कोई तीर्थ व्रत, कोई बाहरी शारीरिक इंद्रियों की साधना से मोह नहीं जाएगा। बिन सत्संग न हो मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होगा। वो भी सत्संग समय के सतगुरु के वचन बहुत पहले आए चले गए, वो उस समय के जीवों के लिए आए थे। कोई जरूरी नहीं तुम्हारा कर्म उन्हीं जीवों के अनुसार हो। तो इसलिए समय समय पर ये महापुरुषों का आना जाना हुआ। जब जैसे जीवों के कर्म देखे गए, उनके भाव विचार देखे गए, उन पर गंदगी लगी, पाप कर्मों की देखी गई, तब तैसा महापुरुष आया और उसी तरह से उसने नाम को जगाया है। जगाया हुआ नाम काम करता है। बाकी जो चले गए उनसे नहीं काम होगा, क्योंकि जीव को समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु चाहिए। वो समय की कमजोरी को दूर करेगा। उसको अनुभव समय का है कि उस समय जीव कितना कमजोर है, इसकी कमजोरी कैसे जाएगी, इसके लिए कौन सा उपाय रखा जाए, कौन सा नाम जगा के रख दिया जाए जिससे इसका काम सरलता में हो जाए। ये सब जानकारी बिना सत्संग के नहीं हो सकती। इसलिए समय के सतगुरु दयाल के वचनों का साथ है, उनको पकड़ो, उनसे आपका काम होगा। अगर उन वचनों को तन्मयता के साथ आपने अपनी करनी में उतार लिया और धीरे धीरे तुम्हारी करनी वचनों के अनुसार होने लगी, तो फिर तो बचने का पूरा साधन बन गया। ऐसे तो कोई जो नहीं बच सकता। सबको घेर घार के वो अपनी तरफ ले जाता है और फिर उसी में मतलब यानी तरह तरह के कर्म कराता है और उन कर्मों के अनुसार आपको 484 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म दिलाता रहता है। ये जन्म मरण का सिलसिला बहुत पुराना काल माया ने बना के रखा कि अगर ये सिलसिला बना रहेगा, जीव आते जाते रहेंगे, तो मेरा राज बरकरार बना रहेगा। लेकिन जब बीच में सतगुरु दयाल आए, उन्होंने जब जीवों को देखा, क्योंकि जीव तो उनके काल माया का जीव नहीं है, उसने तो फंसाया है। जीव तो ये मालिक का है। जब तक मालिक स्वतः नहीं आएगा और जीवों को नहीं जगाएगा, ये भूले भटके जीव कितने युगों से पड़े हैं, ये बेचारे कैसे खड़े होंगे और किधर की तरफ जा रहे, कितने को मोड़ कर खड़ा किया। किताबें पढ़कर आप जीवात्मा नहीं जगा सकते। और सब यही काम कर रहे हैं। कभी थोड़े वचन इस महापुरुष के, कभी संत के ले लिए, कभी उनके ले लिए, कभी उनके कबीर के लिए, कभी नानक के ले लिए, कभी बल्टू के ले लिए, कभी रविदास जी के ले लिए। तो इन दूसरों की संपत्ति बटोर कर अपने को धनवान करते हो, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। यही तो मूर्खता है। यही जो मतलब यानी और केवल एक धन मान सम्मान की प्राप्ति के लिए कर रहा, दो चार डरपों से बचाने के लिए, बचने के लिए नहीं कर रहा, केवल झूठा मान सम्मान पाने के लिए। लोग हमको ये कहें, ये कहें, वो कहें, वो करे। भाई कहने भी लगेंगे, अगर तुम्हारे में वो कर्म न निकला तो कथन झूठा हो जाएगा, तो फिर आप काल माया की तरफ से सजा पाने का अधिकारी बन जाओगे। तो इसलिए यहाँ कहलाना नहीं है, करके दिखाना। अब ये समय भाषण से प्रवचन का नहीं, ये तो सत्कर्म करने का, सच्ची करने का। जब सत्कर्म सच्ची करने करोगे तो धीरे से सब झूठ भी समझ में आ जाएगा, नकल भी समझ में आ जाएगा, पाखंड भी समझ में आएगा, बनावट भी समझ में आ जाएगी। लेकिन जब सच्चा कोई आधार नहीं मिलेगा तो झूठ से झूठ को हटाया नहीं जा सकता, झूठ को सत्य से हटाया जा सकता। और इस बात को समझने की कोशिश आप नहीं करते हो।
इसीलिए कितना समय निकल गया सत्संग वचन को सुनाते सुनाते। किसी ने सुना, कानों ने सुना, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया। अगर इस शैतान मन ने वचनों को स्वीकार कर लिया होता तो 60 साल का समय बहुत होता है। इतने समय में सब जीवात्मा जाग के खड़ी हो जाती, लेकिन सब कहा सुनी के चक्कर में बने रहे। एक ने कहा, एक भी कहता रहा, एक सुनता रहा, कहने वाले ने किया नहीं, तो वो सुनाने वाले को कैसे दे सकता? जब तक करेगा नहीं और कुछ इकट्ठा नहीं करेगा तब तक बांटेगा कैसे? तो ये किताबों से पढ़कर याद करना, इकट्ठा करना नहीं है। ये तो तुमने दूसरे के वचनों को करेक्ट किया है। वो वचन उन्होंने क्यों कहे, क्या उस समय काल स्थित परिस्थिति थी, जीव किस अवस्था में था, कितना कमजोर था, ये तो देखकर उन्होंने वचनों को उच्चारण किया था। आज कुछ समय और है, क्योंकि यहाँ हर क्षण घड़ी परिवर्तन में है, सब परिवर्तित है और एक न एक दिन समूल परिवर्तन जब हो जाएगा तो सारा ये परावर्तन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जीव बेचारा भोला भटका है, परावर्तन को परिवर्तन कह रहा है। और कुछ मान सम्मान पाने वाले अलग से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम है जब रावण का बखेड़ा नहीं चला, हिरण्यकश्यप का नहीं चला, कंस का नहीं चला, जरासंध का नहीं चला, तुम्हारा कैसे चल जाएगा? वो तो कुछ थे भी, धनवान बलवान बुद्धिमान तुम्हारे में वो भी नहीं, शारीरिक बल पौरुष भी नहीं है। क्यों? तुम भोगों के सिवा कुछ करना जानते ही नहीं हो, और भोगों ने तुम्हारे शरीर को अत्यंत जीवनशील कर दिया है। अब तुम कोई काम कर ही नहीं सकते हो, और तुम शारीरिक कर्म करने के लायक नहीं हो, और आत्मिक कर्म जो महापुरुषों ने बनाया उसकी नकल करते हो, नकल करते हो। उसी का सब झूठा ढिंडोरा पीट रहे। कोई कह रहा सत्यु आएगा, कोई कह रहा ऐसे आएगा, कोई कह रहा वैसे। अरे जिसने आवाज लगाई उसको मालूम है, जिसने सत्यु की आवाज सर्वप्रथम लगाई, लोगों को पता ही कहा था कि सत्यु भी आएगा यहाँ। ये भी नहीं पता था कि कलयुग कभी जाएगा। जो कलयुग जाना सत्यु आना जानते नहीं है, धीरे धीरे महापुरुष के वचनों को सुनकर नकल करने लगे। चलो ऐसा कह देंगे तो जीव हमारी बात विश्वास कर लेगा, कुछ लाभ मिलने लगेगा। अरे लाभ पाने के लिए संतों महापुरुषों के वचन आत्मा के कल्याण के लिए हैं, काल माया के देश से निकलने के लिए। और ये सब काल माया के सामान को पाने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी नकल करते महापुरुषों की। कितने बड़े सजा पाने के अधिकारी बन रहे। बात तो सबको बताई जा रही है, प्रार्थना सबसे की जा रही। ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारी जानकारी में नहीं है, जिसको तुम करने के लिए सक्षम भी नहीं हो। तुम्हारे वो त्याग और संयम और वैराग और वो मतलब यानी आध्यात्मिक शक्ति आप में नहीं है जो आध्यात्मिक कार्य को आप कर सको। तो ये झूठे ढिंडोरे बहुत फिरते रहे, हमेशा होता है कि मतलब सच्चे अच्छे रास्ते चलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और जब उन युगों में जो अच्छे युग थे, अच्छे खान पान करने वाले, जब वो लोग नहीं चल पाए, साथ में कर्म को नहीं कर पाए, तो कलयुग का कमजोर गंदा युग कैसे करेगा? इसको तो सहयोग की आवश्यकता है। जब तक संत महापुरुषों का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी जीव इधर से उधर जा नहीं सकता। इतने उसने कठिन जाल विकराल बना रखा है और सब जीवों को आन फंसाया, सबको फंसा के रखा। तो तुम निकल कैसे जाओगे? जब बड़े बड़े नहीं निकल पाए तो तुम कैसे निकल पाओ? तुम्हारा तो निकलने कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये है मालिक समर्थ है, समर्थ मालिक निकालने वाला समर्थ मिल गया तो निकलने में देर नहीं लगेगी। और जबकि उसके वचनों को मानोगे, आदेशों का पालन, छोटे छोटे आदेश पालन नहीं कर पाते, छोटी छोटी शंकाओं से नहीं बच पा रहे हो, तो फिर ये बड़ा काम इतना पर आत्मा जगने का परमात्मा मिले, ये कैसे कर लो? तो बहुत कठिन है। पहले इधर छोड़ो उधर पकड़ो, तब कुछ काम बनने की बात सोचो कि हम उधर से हटे हैं, इधर डटे हैं।
और पकड़कर खड़े हुए, तब तो हो सकता कि आपका कुछ काम हो जाए। अभी उधर ही पड़े हो और सराबोर पड़े हो और निरंतर उसी का चिंतन करते हो, उन्हीं में शंका संदेह बोल ब्रह्म क्या करते हो, उसी में सारा समय तुम्हारा जा रहा है। तुम तो सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? इस बात को सोचना चाहिए। हम सब कलयुग के जीवों के लिए प्रभु का सच्चा नाम जय गुरुदेव। और जितने नाम आपको सिखाए बताए सुनाए गए वो प्रभु के नहीं थे। प्रभु के बहुत नीचे के लोग में जो शक्तियां थी उनको वो नाम दे के भेजा गया कि जाओ तुम समाज देश का काम करो। लेकिन प्रभु अनामी महाप्रभु धाम है, इसके आगे भी कोई धाम नहीं। और यहाँ सत्यलोक तक की चर्चा ही की गई, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते रहते। लेकिन आज संत नहीं परम संत आया हुआ और वो अनामी धाम से आया है। अनामी धाम में ही प्रभु बैठा हुआ है। और जब वो प्रभु अपने प्रभु नाम को लेकर, प्रभु नाम का मतलब सारी शक्ति सामर्थ्य से भरा नाम, सबके उद्धार करने वाला नाम, सबके पाप कर्मों को मिटाने वाला नाम, सबकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने वाला नाम, सारी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालकर उनके सत्य देश पहुंचाने वाला नाम, ऐसा नाम लेकर के जब स्वयं अनामी महाप्रभु इस मृत्युलोक मंडल पर मानव शरीर में आए कि चलो अपनी जीवात्मा को लेके आए, क्योंकि अपने बच्चों को सबकी चिंता होती। हर माँ बाप को अपने बच्चे, पड़ोसी को तो चिंता होती नहीं, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, बल्कि पड़ोसी तो सुख में जलता है। इसलिए मालिक को चिंता हुई कि काल माया ने बड़ी मजबूत व्यवस्था बनाई है फंसाने की, चलो सारी व्यवस्था उसकी भंग करो, तोड़ दो और अपनी जीवात्मा को निकाल के घर ले आओ। तो वैसे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काल माया की दृष्टि से काल का नुकसान हो रहा है, ये मतलब है। अब नुकसान क्या हो रहा, किसका हो रहा, कैसा हो रहा है तो मालूम नहीं। आप नुकसान तो उसने किया है, महापुरुष के सारी जीवात्मा और रूहों को कैद खाने में डाल दिया। कोई निर्दोष, कोई दोष नहीं, बिना गुनाह पाप के और बिना उसके किसी काम को खंडित किए उसने कैसे पकड़ दिया। अपराधी तो वो है जिसने निरपराध को अपराधी बनाकर अपने कर्मों के जाल में बंद किया है। तो वो अपनी जीवात्माओं को निकाल ले आए और निकाल के ले जाएंगे, उसमें ये कुछ नहीं कर सकता। कोशिश तो इसने बहुत किया, पूछा भी भाई मैंने, आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि हम जीवात्माओं को ले जाएंगे। मैंने कितना कठोर तप किया है, कठोर साधना आराधना मैंने सत्पुरुष की किया। उन्होंने खुश होकर हमको एवं मस्त करके वरदान दे दिया। जीवात्माओं का ये भंडार मैं मतलब तपस्या करके मैंने पाया है, ऐसे नहीं ले आया। कहा ठीक हो तो तुम ठीक कहते हो, एवं मस्त कह दिया। लेकिन उन्होंने ये भी तुमसे कहा था कि मेरा एक संत सुरत बोध मृत्युलोक मंडल पर आता जाता रहेगा, वो अपनी रूहों जीवात्माओं को जगा कर घर पहुंचाता रहेगा, तुम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहा ये तो कहा था, कभी तो वही तो काम हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है, ये काम सृष्टि में किसी ने कभी किया नहीं। जगाने का काम तो बहुत संतों ने किया, लेकिन घर पहुंचाने का वादा ये किसी ने नहीं किया। सच्ची बात तो ये है,
और तुमको घर जाने की बात पकड़नी चाहिए। अब तुम जगाने वालों की बात पकड़े हो कि कबीर साहब ने जगाया, नानक जी ने जगाया, पलटू साहब ने जगाया, और चरणदास, नवादास, रविदास, बहुत से महापुरुष आए, उन्होंने जगाने का, क्योंकि जितना अधिकार जिसको सत्पुरुष देता उतना ही काम कर सकता। ये सत्पुरुष के अधीन है, लेकिन परम संत मालिक किसी के अधीन नहीं। वो अपनी मौज मर्जी से आते, अपनी इच्छा से, और जितना भी काम है गुरुओं जीवात्माओं का अपनी इच्छा से करके उसको घर ले जाते। इसमें कोई रोका टोकी नहीं कर सकता। और आपको विचार करना चाहिए कि कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा काम आज हमारा पूरा होने जा रहा। कितनी खुशी होनी चाहिए, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। जो खुशी किसी ने दी ही नहीं है, जो खुशी जिसको आत्मिक आनंद परमानंद कहते हैं, उसको पाने की युक्ति किसी ने बताई ही नहीं, क्योंकि किसी को वो आत्म सुख मिला ही नहीं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न महादेव को, न रामकृष्ण। जब किसी को मिला नहीं तो बेचारे बयान कैसे करते हो। और आज ये आत्मिक आनंद पाने का अवसर है, घड़ी है, इससे आपको भुलाना नहीं चाहिए, इससे अलग होना नहीं चाहिए। जबकि ये आनंद पाने के लिए लोगों ने कितना प्रयास किया है, लेकिन आनंद दाता जब आया नहीं था तो ये आनंद देता कौन? अब आनंद दाता स्वतः आया हुआ है, जिसको लोगों ने पहचान ही नहीं पाया, जिसके काम भूमिका को लोग समझ नहीं पाए, जिसके परिवर्तन की आवाज को लोग पहचान नहीं पाए। तो जब किसी तरह से जानकारी कर ही नहीं पाए तो बेचारा उसे सब उनसे अलग हो गए और मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो गए। जो दया का एक भंडार लेके आए, जो यहाँ कोई दया का भंडार, साथ दुआ का भंडार लेके आए और लोगों को राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, सामान, पद पत्नी, बाल बच्चे सब दिलाए, लेकिन आत्मिक आनंद नहीं दिलाया, आत्मा को नहीं जगाया, परमात्मा से नहीं मिलाया, घर नहीं पहुंचाया। वो तो बेचारी रोती रही। जैसे सपोज आप यहाँ पर आए हुए हो, यहाँ हम कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, कितनी सुविधाएं आपको दे दें, लेकिन बार बार तुम्हारा मन घर की तरफ जाएगा। घर चले, घर चले, घर चले, ये बिगड़ रहा है, होगा, वो ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। क्योंकि सच्चा सुख अपने घर में ही मिलता है, भले टूटी फूटी झोपड़ी हो। इसी तरह सच्चा आनंद आत्मा को अपने घर अनामी धाम में ही मिलेगा। इसके पहले किसी लोक में, किसी मंडलावर्ती के शरीर में चली जाए, वहां का राज वैभव हो सकती है, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता। कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी चीज आपको देने के लिए महापुरुष आए और कहते तुम थोड़ा सा विश्वास कर लो, मेरे वचनों को मान लो और सच्चाई से अपनी जगह खड़े रहो, मन को इधर उधर मत भटकाओ, तो ये सब आपको काम हो जाएगा। क्योंकि जो करने आया वो छोड़ेगा किसी को नहीं। कहा जितनों को मैंने नाम दिया मैं सबको ले जाऊंगा। अब ये उसके लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई आधार बनाना पड़े, तो बात एक अलग है, वो तो उनकी व्यवस्था है, आपके उसमें कुछ नहीं। आपको तो ये सोचना हमको अपने घर जाना, बस इतना पक्का विश्वास हो जाए, और घर जाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े हम सब तैयार हैं, और शक्ति आपको देनी है, ये भी कहना है। क्योंकि जीव में स्वतः शक्ति नहीं है कि खुद वो खड़ा हो जाए और घर की तरफ चल पाए। पहली बात तो खड़े होने की शक्ति नहीं, दूसरी बात घर जाने का रास्ता नहीं मालूम, उस रास्ता कैसे कैसे किन किन मुकाम मंडलों से होके जाता ये भी नहीं मालूम। इसलिए कहा कि सच्चा सदगुरु भेद लखावे, कहा सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो भेद बता देगा, और ये भी नहीं हाथ पकड़ के घर पहुंचावे, मतलब तुमको पकड़ करके घर पहुंचाएगा, तब तक
का तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसा हमदर्दी कहाँ रखा, कहाँ मिल जाएगा आपको? बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आती। इतना सरल कर दिया गया तो तुम्हें करना ही क्या है? फिर अपना मन क्यों खराब करते रहते हो? क्यों इधर उधर भटकाते अटकाते हो? क्यों किसी की तरफ देखते रहते हो? अरे भी तुमको अपना निशाना पक्का रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। देखो कितने आए कितने चले गए। एक छोटा सा झमेला प्रकृत ने पानी का दिखाया परीक्षा के लिए। यहाँ भी आ गई वो काल माया, यहाँ भी आ गई। थोड़ा सा अपना एक चकोला मार, कितना सब भयंकर घबरा गए। पानी बरस रहा, ये बरस रहा, वो बरस रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। कितनी छोटी सी तपस्या। जब आप नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी चीज पाने के लिए, नहीं कर पाए, आगे तो बड़े बड़े जंगल हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां, उनसे आप कैसे निकल पाओगे? तो आप में अभी मजबूती देने को, जब तक मजबूती नहीं तब तक कोई चीज दी नहीं जाएगी। कितना रोते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला। अरे देने वाला भी तो देखेगा ये चीज संभाल के रख सकता कि नहीं रख सकता। मिनटों में तो बेहोशी आ जाती है आपको। तुमको अच्छाई और मान सम्मान भी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनको मिल रहा सब पागल हो रहे हैं। क्यों? प्रभुता पाए काय मद नहीं, कर विचार देखो मन भाई। प्रभुत्व किसी तरह का कोई बड़प्पन, कोई मतलब चीज आपको मिल जाए तो फिर पागल हो जाओ, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना कमजोर जीव की अच्छाई और बुराई कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मान अपमान कुछ भी तुम्हारी बस का नहीं है। इसलिए कार्य पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ। जो स्थित परिस्थिति आ जाए उसमें भी हाथ बंद करके पड़े रहो कि जिसके दरबार में पड़े वो खुद ही बचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। जब छोटी मोटी परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आगे तुम कैसे कर सकोगे? और कितने लोग इस परमार्थ सेवा से वंचित हुए घर भाग गए। पानी बरस रहा, पानी बरस रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। अरे उन ऋषि मुनियों को याद करो जिन्होंने घोर तपस्या जंगलों में किया इसी चीज को पाने के लिए, लेकिन नहीं मिली। और आपको घर बैठे मिल गई ये नामदान, नाम युक्ति, जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने वाली युक्ति है। ये ऋषि मुनियों को नहीं मिली थी। जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण, उनको भी नहीं मिल पाई। इतनी अमोलक चीज, अमोलक भंडार कैसे बचा के रखा हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए, और बांट दिया। ले लो, ले लो, लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये प्रभु नाम की लूट है, राम कृष्ण नाम की नहीं, प्रभु नाम की लूट है। अगर लूट सकते हो लूट लो, अपने प्रभु धाम चले जाओ, फिर कभी आपको काल माया के देश में आना ही नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा काम तुम्हारा, कितने युगों का जो किसी का नहीं हुआ वो होने जा रहा। आप उसको समझ नहीं पा रहे। बार बार वो धक्का मार रहा, भगाना, निकालना, हटाना, सब काम करेगा। लेकिन तुम्हें वो देखता कि तुमने मजबूती से दामन पकड़ा है या ऐसे ही मतलब है नहीं, तो बार बार धक्का मारेगा, देखेगा कि कमजोर है कि कैसा है, टिकने वाला है, भागने वाला है, स्वार्थी है, परमार्थी है, मतलब यानी गुरुमुखी है, मनमुखी है, कैसा है, क्या है। ये सारी परीक्षा ही तो है और वो बड़ी सरल है। कहीं आप कुछ जाना नहीं, एक स्थान पर बुला लिया, गया, वहीं पर आपकी परीक्षा शुरू हो गई। देखो कितने हजार आए थे, सब भग गए।
जबकि मैंने कहा कम से कम 2 दिन का समय, जब मैं भी आ रहा हूँ पीछे से, हमारे रहते आप 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में आपको पता नहीं कौन सा काम हो जाए, कौन सी दया मिल जाए, लेकिन तुम्हारी समझ में आवे तब तो सब बिना पूछे ही भाग गए। किसी ने आदेश नहीं दिया और गए सब परेशान। सब फोन करते हैं बीमारी है, वो झगड़ा हो गया, रास्ते में फंस गए, यहाँ फंस गए, वहां फंस गए। तो उनका तुम जब आदेश के बगैर जाओगे तो फंसोगे नहीं, क्या निकलोगे तुम? तुम्हारे पास निकलने का कहाँ साधन है? आए बेचारे दर पर, उधर पर छोड़ के भाग गए। देखो ऐसा होता है, जब मिलने नहीं देता मन तो एक काम करता है। दरबार भी लाया तो दरबार का लाभ भी मिलने नहीं दिया, भगा के ले गया आपको। अब ये इतने पड़े हुए हैं, मतलब में बहुत से लोग आए ऐसे बिना आदेश के भाग गए। तो कहा कि रुको बच्चा, 2 तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता इधर उधर आके धत्त कर तो भाग जाएगा, एक पालतू है, चाहे मारो पीटो लेकिन डर नहीं छोड़ता। कहा ये कीड़े बगेड़े वाले भाग गए, अब ये पड़े हैं, इन पर कुछ भी कहा जाए किया जाए, इधर छोड़ने वाले नहीं। तो ये दया पाने के अधिकारी है। पड़े रहो दरबार में, जो दरबार में पड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, वो तो पाने का हकदार है ही। लेकिन इसको कितने लोग पकड़ पा रहे हैं, कितने तरह मजबूती से खड़े हो पा रहे हैं, ये भी तो देखना है। यहाँ कुछ देर नहीं है, सब कुछ सामान बना रखा है। देरी बस हमारी यहाँ की कि हम आप समय से जाग नहीं पा रहे, हम आप समय से सतगुरु के बच्चों को समझ के पकड़ नहीं पा रहे, उन पर चल नहीं पा रहे। कहा था बच्चा, मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना दिया और ये दिन तुमको इस काबिल देखूंगा, सौंप दूंगा। कितना समय निकल गया दूरदर्शी बने, कितना समय निकल गया भूम ज्योति की स्थापना, कितना समय निकल गया जय मुद्रा नाम के प्रचार का, कितना समय निकल गया नामदान देने का। आपने कौन सी चीज समझी? न तो नामदान पकड़ के रखा है, न सच्चाई से उसकी आपने कमाई की है, न दूरदर्शी व्यवस्था को किसी ने जान पाया, न भूम ज्योतिष संगठन को काश्तकारों ने समझ पाया। जब कोई समझ नहीं पाए अपने आधार को, अपनी भूमिका को, और ले भी नहीं पाए, तो ये बचाओ इनका काम कैसे होगा? इसका मतलब और परेशान होंगे तब ये समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। बगैर काल की मार लगाए कोई दयाल की शरण में आ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा काल रचा सोच समझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। अगर काल न हो तो दयाल की शरण में कोई आएगा ही नहीं। ये काल की दया समझो, जो तरह तरह की मार लगाता है, बीमारियों की, झगड़ों की, झंझटों की, में फंसा दिया, उनमें झूठा फंसा दिया, ऐसा तब तुम इस दरबार में आते हो, ऐसे ना कोई नहीं आता। तो बात को समझिए आप है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आप अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आए हो करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने देखा कितना बड़ा जमघट है। इसका शोर शराबा सारे हिंदुस्तान में फैल गया। एक बहुत बड़ा धमाका लोगों के हृदय पर हुआ है, मस्तिष्क पर हुआ है। लोग सोचने के लिए विवश हो गए। ये वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा धमाका है कि लोग सोचने विचारने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिरकार बात क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं वो कोई नहीं कह रहा, ये जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा, ये जो लाभ दे रहे हैं कोई लाभ दे नहीं रहा, सब लाभ ले रहे हैं। तो धीरे धीरे वैचारिक क्रांति का बिगुल जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बजा है, ये छोटा मोटा बिगुल नहीं है।
ये सब लोगों को विचारने, समझने, सोचने के लिए विवश कर रहा है। और धीरे धीरे सब आएंगे, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि कहीं कुछ मिलने वाला नहीं सिवाय लेने के। देने का काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि देने की भावना उसी में है जो देने आया है, और जो लेने आया वो देने की भावना कैसे बनाएगा, कैसे आपको दे पाएगा? और दे भी नहीं रहा, देख भी लोग रहे हैं, कर भी रहे, फिर भी समझ नहीं पा रहे। ये है काल का चक्कर। जैसे भूत का चक्कर है, ऐसे काल भूत का चक्कर है। बेचारे समझ में नहीं पा रहे, देकर भी नहीं समझ पा रहे हम कहाँ दे रहे हैं, हमारा कहाँ लग रहा। देकर ये पूछ नहीं पा रहे भाई हमारा कहाँ लगा रहे हो। और इतने दिन देते देते हो गया, तुमने कभी देखा कि हमारा दिया कहाँ लगा है, किस परमार्थिक काम में लगा है, किस भूमिका व्यवस्था में लगा है? क्योंकि वहाँ कोई भूमिका व्यवस्था नहीं है, वहाँ केवल लेने की भूमिका है, अपने स्वार्थ लोभ लालच की पूर्ति की भूमिका है। वहाँ परमार्थ की भूमिका कोई नहीं है। धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। आप अपनी जगह खड़े रहिए, मन को मैला मत कीजिए, सब हो जाए ठीक। इस शैतान से बचने की कोशिश करो। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। आपके दाता, आपके मालिक, से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये आपको सोचना है। भगवान का काम केवल मानव के भाग का निर्माण है, और प्रभु का काम जीवात्मा का उद्धार है। बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए पहले आपको बताया गया जय बुद्ध नाम परमात्मा का, क्योंकि ये समाज देश की संपूर्ण आत्माओं को एक सतत रास्ता दिखाने के लिए आया है, इसलिए तो परमात्मा का। और कहा जब सब इकट्ठी हो गई 45 करोड़, तो कहा इनको प्रभु धाम पहुंचाने का, तब ये प्रभु नाम का प्रचार। अभी लोग परमात्मा प्रभु के नाम को भी नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या है। पहले ये कहा, अब ये बात में क्यों कहा? पहले इकट्ठा करना था और फिर इकट्ठा करके घर पहुंचाना है। इसलिए दोनों के अंतर को समझो। जब धीरे धीरे तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि ये संदेश कभी आपको मिला नहीं। इशारा तो बहुत पहले किया गया है, लेकिन तब जीव थे नहीं। जब 10 जुलाई 52 में तो इशारा अध्यात्म का ही हुआ। नाम दान से ही तो शुरुआत की गई, अध्यात्म से शुरुआत हुई है। ये राजनीति से शुरुआत नहीं हुई है, अध्यात्म से शुरुआत की गई। और इस नाम से ही काम करने की शुरुआत, काम करने का वादा, काम करने से घर पहुंचाना, ये सब आपको शुरुआत में तो यही कहा गया। धीरे धीरे बीच में समाज देश की स्थिति परिस्थिति को देखा गया, उसको ठीक करने के लिए एक आवाज दी गई दूरदर्शी। 18 वर्ष प्रचार कराया गया, लेकिन लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। इसके बाद कहा कि 90% हिंदुस्तान में काश्तकार है, अगर ये खुशहाल हो जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा। तो उनकी खुशहाली के लिए कौम ज्योतक संगठन की स्थापना की। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में। बहराइच के लोग भी कुछ बेकार हो भी नहीं सुन पाए। अहमदाबाद में दूरदर्शी की स्थापना हो भी नहीं समझ पाया। जय गुरुदेव नाम तो संपूर्ण भारत में, देश विदेश में फैलाया गया, वो भी नहीं समझ पाए। जब महापुरुष की किसी व्यवस्था, किसी भूमिका, किसी सारी को आप समझ ही नहीं पाए, तो लाभ कैसे प्राप्त करोगे?
तो आपको तो समझना चाहिए था। तब कहा था ऐसे नहीं, वो कुदरत की मार से समझेंगे, तो समेट के रख दिया गया। कहा जब मार पड़ेगी तो भाग के आएंगे। अगर आदमी बीमार हो और दवा पहले से बना के न रखी जाए तो तुरंत बीमार मरीज को तुरंत दवा बनाई जाए तब तो खत्म हो जाएगा। अब उनको ये मालूम कैसे, तुमने तो कहा नहीं हमारी दवा बना देना, तुम्हारी दवा मेडिकल स्टोर में रखी कैसे, जो कहते हमको दवा दे दीजिए। तुमने तो कोई आदेश दिया नहीं भाई। लेकिन उनको मालूम है कि जब देश का खान पान खराब किया जा रहा, उस खान पान खराब से ये बीमारियां आएंगी। फट से उन्होंने दवा बना दी कि जब खान पान तो शुद्ध करेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो उसको हमारी दवा की जरूरत पड़ेगी। देखो अपना काम उन्होंने सोच के बना लिया, तुम नहीं कर पाए। अगर तुम शाकाहारी हो जाते ये सब काम खत्म था। कुछ नहीं, साकार का मतलब तो बहुत बड़ा है, वो तो आप नहीं अभी कर पाओगे, लेकिन मोटा मोटा शाकाहारी कि पहले मुर्दा मांस छोड़ो, फिर जिंदा मांस से भी अलग हो जाओगे, जिसको कहते त्याग, वैराग, ब्रह्मचर्य। ये जिंदा मांस से अलग करेगा आपको, तब आप सच्चे शाकाहारी बन जाओगे। अंदर और बाहर दोनों तरफ आप शाकाहारी हो जाओगे, फिर आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। तो अभी तो मोटा शाकाहारी कोई नहीं अभी हो पाया, और ना कोई इतनी जल्दी बन पाएगा। अगर मुर्दा मांस छोड़ तो जिंदा नहीं छोड़ पाओगे, और तुम्हारे बस का नहीं है। तुमको तो दोनों तरफ से शाकाहारी बनना है। बगैर संयम और त्याग और वैराग और ब्रह्मचर्य के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये है सच्चा मांसाहार त्याग, कि आपको सबसे अलग कर दिया जाए, केवल एक तुम्हारे सामने आधार रह जाए, सदगुरु केवट मल्ला, केवटिया ले जाने वाला। अगर इस आधार को समझ के पकड़ लो तो सारे आधार ये तुम्हारे छूट जाएंगे। एक तुम्हारा आधार रह जाएगा, घर जाने का, घर पहुंचने का। बस समझ में आने लगे, लेकिन ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। और ये केवल इन्हीं सत्संगों में बताया भी जाता, जो कि बड़े बड़े कार्यक्रम में, वो तो आम आवास का सत्संग है, सब तरह के जीव आते हैं, मतलब यानी संसारी भी आते, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मिला जुला अध्यात्म कहा जाता है।